30 मई को नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे हो रहे हैं। मोदी सरकार ने अब तक कुल 6 साल का सफर तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 6 साल के कार्यकाल में जता दिया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार अपने फैसलों से कैसे राजनीति की दशा और दिशा बदल सकती है। देश की सत्ता पर पहली बार नरेंद्र मोदी 16 मई 2014 को काबिज हुए थे और 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर दोबारा ताजपोशी हुई। नरेंद्र दामोदर दास मोदी सरकार 30 मई को अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा करने जा रही है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने वर्षगांठ जोर शोर से नहीं मनाने का फैसला किया है। पार्टी सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करेगी। प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 6 सालों में उन्होंने कई ऐसे काम किए जो आमतौर पर पॉलिटिशियन करने के पहले 10 बार सोचता है। उनमें बड़ा राजनीतिक जोखिम उठाने की अपार क्षमता है। उनका सबसे चौंकाने वाला फैसला था नोटबंदी का। तब आम राय बनी कि वो एक गलत और गैर जरूरी काम था जो आखिरकार विफल हुआ। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी बिना किसी बड़ी राजनीतिक खरोंच के उस झंझट से बाहर निकल आए। इसके बाद पीएम मोदी जीएसटी लेकर आए। खस्ताहाल इकोनॉमी और पस्त हो गई। विपक्ष ने माहौल बनाया कि आर्थिक तंगी झेल रही जनता 2019 के आम चुनाव में बदला लेगी, लेकिन फिर इसका उल्टा हुआ। मोदी पहले से बड़ी जीत के साथ वापस आए। मोदी सरकार ने पूरे 6 साल में स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, जनधन खाता योजना, शौच मुक्त भारत, स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ कई ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो सीधे जनता से सरोकार रखती हैं। सबसे बड़ा निर्णय लिया गया वो था लोगों के बैंक में खातों को खोलना, ताकि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं सीधे उनके अकाउंट में वो पैसा पहुंचे। और इसके तहत 38 करोड़ से ज्यादा बैंक में खाते खोले गए। भारत की आजादी के बाद लगभग 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी। उन घरों में बिजली पहुंचाएगी, उन गांवों में को बिजली से जोड़ा गया और 36 करोड़ से अधिक बल्ब लोगों को दिए गए। एक अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन और जो शुरू हुआ वो था घरों में शौचालय होना। शौचालय सिर्फ एक स्वच्छ शौच करने का एक साधन नहीं, अपितु ये महिलाओं के आत्मविश्वास का भी विषय था। नरेंद्र मोदी दूसरी बार पीएम बने और अमित शाह के रूप में देश का नया गृह मंत्री तय हुआ, तो उसके कुछ ही महीने बाद कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 18 सितंबर 2016 को उरी हमले के बदले के साथ साथ 14 फरवरी 2019 में बालाकोट हमले का बदला भी लिया। अपने दूसरे कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के हितों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया और एक झटके में ही 3 तलाक को खत्म कर दिया। दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी दी गई। ये एक ऐसा फैसला था जिसके खिलाफ पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही। मोदी बड़े और साहसी रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं। कोरोना वायरस से भी लड़ाई में यही दिखाई दिया। कोरोना संकट के दौर में पटरी से उतरी भारतीय अर्थव्यवस्था को सुचारू करने के लिए मोदी ने स्वदेशी और स्वावलंबन का नारा देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया। विकास की गति जब चलने को थी तब कोरोना क्राइसिस आ गया। उसमें भी मोदी जी ने दिखाया कि नेतृत्व क्या होता है। पूरा विश्व मोदी जी के नेतृत्व की सराहना कर रहा है और हम निश्चित ही कोरोना के खिलाफ ये जंग जीतेंगे और भारत एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर के रूप में इमर्ज करके आएगा। मोदी जी को 4 साल और हैं, उसके बाद भी जनता का समर्थन जारी रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो भारत सही रास्तों पर है, सही नेतृत्व है, मजबूत नेतृत्व है और हम सबको भरोसा रखना चाहिए कि मोदी जी सिर्फ देश के लिए काम करते हैं और आगे इस तरह से करते हैं। विदेश यात्राओं के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक अलग पहचान भी बनाई है। नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों की बात करें तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ा है। एचएस न्यूज के लिए प्रीति चौहान की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।